सतना से चित्रकूट को जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग हादसों का मार्ग बनता दिखाई दे रहा है, जहां आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो वहीं अधिकारी इन घटनाओं की वजह अच्छी सड़क और तेज गति को मान रहे हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि सतना चित्रकूट मार्ग में जहां वाहनों का एक लंबा रेला है, तो वहीं सड़क निर्माण करने वाली कंपनी ने सूचना संकेतों से लेकर सड़क निर्माण में कई तरह की कोताहियां बरती हैं। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन की नाकामी साफ नजर आ रही है। जहां एक और बस से लेकर ऑटो तक में चालक परिचालक ठूस ठूस कर सवारियां ढो रहे हैं, तो वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। 3 पहिया ऑटो वाहनों में जहां 3 और 1 की पासिंग होती है, लेकिन सतना चित्रकूट में दौड़ रहे ये छोटे वाहन किसी मिनी बस के बराबर सवारी बैठाकर दौड़ा रहे हैं। तो वहीं ओवरलोड ट्रक हवा में परवाज करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का वाहन चालकों के ऊपर कितना खौफ है, इसे ऑटो चालक की जुबानी सुनकर समझा जा सकता है। कितनी सवारी अभी बैठी हुई हैं ऑटो में? अच्छा 5 सवारी बच्चे लोग बैठे हैं जी। ये सतना चित्रकूट मार्ग में रोज हादसे बढ़ रहे हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। बावजूद इसकी इतनी सारी सवारी पुरानी ऑटो में बैठा है, कहीं कोई हादसा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? सर रोकते हैं, ऐसा नहीं होगा। अब वाहन नहीं थे, बस नहीं थी, इसलिए सवारी बैठ गई। आपको इतनी सवारियां ले जाने से पुलिस नहीं रोकती? रोकती है। तब भी आपके अंदर कोई डर नहीं है पुलिस प्रशासन का? डर है सर, ऐसा नहीं डर है। आरटीओ आपको नहीं रोकता? रोकते हैं। तो फिर इतनी सवारियां लेकर के यहाँ से निकलने का साहस कहाँ से जुटा लेते हैं? अब अगर बस नहीं थी, बच्चे लोग थे, कहाँ इनको उतारे? अगर यह वाहन कहीं घटना का शिकार हो जाए तो जिम्मेदार कौन माना जाएगा? जिम्मेदार तो हम है, गाड़ी हमारी है। क्या नाम है आपका? राजा भैया द्विवेदी। कहाँ से कहाँ चलाते हैं ऑटो? चितहारा से बना हुआ मझगावा। रोजाना चलाते हैं? तो इधर रोजाना कौन ठिकाना नहीं रहता। एक दिन में कितने चक्कर हो जाते हैं? एक आध चक्कर सर जी। दिनांकों को समय करीबन 11:30 बजे की बात है। केबी पांडे बस जो चित्रकूट से सतना तरफ आ रही थी, कोई अज्ञात ट्रक जा रहा था बगदरा चेक पोस्ट और कड़ियन जंगल के बीच में। इन दोनों की टक्कर हुई है। इसमें 3 व्यक्ति घायल हुए हैं। बताते हैं कि हाथों में चोट आई है, गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची है, हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया है, वहाँ से जिला अस्पताल के लिए उनको रेफर करवाया है। अभी ट्रक अज्ञात है, अभी सूचना अप्राप्त है। चूँकि पुलिस स्वयं गई थी, सूचना मिलने पर मुकदमा कायम किया जाएगा। इसको देखा जाए तो स्पीड से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि रोड अच्छा बना हुआ है और खाली रोड मिलता है, और अमूमन देखा जाता है कि स्पीड ही कारण है एक्सीडेंट का। पुलिस देखो नियमित रैंडमली चेकिंग करती है, जो भी चेकिंग के दौरान फंसते हैं वो पुलिस कार्रवाई करती है। यदि ऐसे ओवरलोड के मामले, शराब पीने के मामले यदि आते हैं, पुलिस बिल्कुल नेसेसरी एक्शन लेती है, तत्काल लेके कार्रवाई हुई है, कहीं कार्रवाइयाँ हुई भी है, और तमाम एक्सीडेंट रोकने के प्रयास भी जारी है। हम रिफ्लेक्टर भी लगा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर बनाने के प्रयास जा रहे हैं, और इस प्रकार के जो ओवरलोड जा रहे हैं, जो और सवारी भरते हैं, यदि वह चेकिंग के दौरान ना होते हैं तो कार्रवाइयाँ होती हैं उन पर। देखो ये आपके द्वारा मुझे संज्ञान में आया है कि ऐसी जा रही है, मैं खुद चेकिंग करूंगा तो समझ में आएगा, तो उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमारे स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय बिल्कुल अग्रसर हैं। जिला कलेक्टर साहब से भी इनसे चर्चा हुई है। हमारी जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, PWD हो गया है, CO साहब हमारे हो गए हैं, बिजली विभाग हो गए, हम इनको उन पॉइंट पर लाइट की व्यवस्था, स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था, इनके लिए सामने लेटर लिखे हैं और उसका फिल्टर करके हम काम कर रहे हैं उसमें।